हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। इस चैनल पे मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ, जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न बनाना सीख सकते हैं। वीडियो में हम जानेंगे SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके किस तरीके से हम रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम जानेंगे SWP क्या है, SWP क्यों लेना चाहिए, SWP कैसे काम करता है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड इसके लिए बेस्ट हैं। हम जानेंगे SWP में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। लेट्स स्टार्ट विद टुडे वीडियो। व्हाट इज SWP? SWP क्या होते हैं? SWP SIP का उल्टा है। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करते हैं। इसके ठीक अपोजिट SWP यानी सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान है। आप एक फिक्स अमाउंट को मंथली बेस पर अपने बैंक में विड्रॉ करते हैं, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट सेल होकर या रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। एक्सपर्ट की हेल्प से ये सब कुछ इस तरह सेट किया जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करती है और साथ ही साथ आपको कुछ मंथली बेसिस पे कुछ फिक्स अमाउंट भी मिलता रहता है। कुछ इन्वेस्टर रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड प्लान भी लेते हैं। डिविडेंड प्लान में ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है जो डिविडेंड पे करते हैं, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट ना तो सारे म्यूचुअल फंड डिविडेंड पे करते हैं और ना ही डिविडेंड प्लान एक सेम अमाउंट आपको हर महीने दे पाता है, बिकॉज एवरी मंथ कंपनी के प्रॉफिट डिफरेंट होते हैं। मंथली इनकम पाने के लिए SWP एक बेटर ऑप्शन है। SWP में आपको स्टेबल इनकम तो मिलती ही है, साथ ही आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट भी मार्केट के अकॉर्डिंगली बढ़ता रहता है। वो कैसे? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। SWP क्यों करें? रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स इनकम सेट करने के लिए SWP कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए अगर कुछ महीने के लिए आपकी जॉब चली गई या कुछ महीने जॉब छोड़कर रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करने तक अपनी इनकम नहीं रोकना चाहते, तो आप SWP प्लान ले सकते हैं। आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं अदर देन मंथली सैलरी, तो भी आप SWP ले सकते हैं। आप हाफ ईयरली या ईयरली वेकेशन के एक्सपेंस मैनेज करने के लिए भी SWP कर सकते हैं। इस तरह से अपने डिफरेंट फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए आप सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान ले सकते हैं। SWP कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। SWP के थ्रू एक फिक्स मंथली इनकम पाने के लिए आपके म्यूचुअल फंड में एक ठीक ठाक अमाउंट या यूनिट्स होने चाहिए, जो आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके कर सकते हैं या रेगुलर सिप करके एक अच्छे इंटरवल के बाद जब आपका वहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो उस पैसे से आप SWP प्लान ले सकते हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज आपने सन 2000 में सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपने एक गोल सेट किया और नेक्स्ट 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। इस प्लान में आपने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये महीना पर मंथ स्टार्ट कर दिया, यानी 5,000 रुपये महीने की सिप शुरू कर दी। सपोज आपको 12% ही एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 15 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 25,22,000 के करीब। अब आप इस 15 साल में जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्वेस्ट करने के बाद अब वो पैसा जो 25,22,000 के करीब हो गया, आप उसे एक साथ विड्रॉ नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं इसके बदले आपको SW प्लान के थ्रू हर महीने मंथली इनकम शुरू हो जाए, यानी कि आप इसको मंथली विड्रॉ करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट या जो आपको गेन हुआ है उसको SWP में शिफ्ट कर सकते हैं। या तो आप उसी म्यूचुअल फंड में उस पैसे को लगा रहने दें, या फिर SWP के लिए आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, यहाँ की वहाँ से पैसे को रिडीम करके आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। सपोज आपने सोचा मैं 30,000 रुपये महीना निकालूंगा इस इन्वेस्टेड अमाउंट से अगले 10 साल तक, और हर एक तारीख को आपके अकाउंट में 30,000 रुपये आ जाए, ऐसी आपने इंस्ट्रक्शन म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी। तो हर महीने अगले 10 साल के लिए
30-30 हज़ार रुपये महीना आपके बैंक में आता रहेगा। 10 साल में आपने जो टोटल पैसा विड्रॉ किया वो किया 36 लाख रुपए। उसके बाद भी 10 साल 36 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद और मान लेते हैं आपको सिर्फ 10% ही इंटरेस्ट मिल जाए, तो भी आपके जो पैसे वहां बच जाएंगे वो तकरीबन 5.5 लाख के करीब बच जाएंगे। इस तरीके से SWP के थ्रू एक फिक्स मंथली इनकम के साथ साथ आप अपनी कैपिटल को भी ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या थर्ड पार्टी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। SWP में हम किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। SWP के लिए आपको ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के जिसमें कि लेस वॉलेटिलिटी हो, यानी उतार चढ़ाव, मार्केट का इम्पैक्ट उस पर कम नजर आए, मार्केट का उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट उस पर कम हो। सारी कैपिटल एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें अप और डाउन कम होते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लें, उनको इन्वॉल्व जरूर करें। साथ ही आप कुछ ऐसा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में। बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ ही पैसा इक्विटी में होता है, बाकी पैसा डेट में होता है। उस टाइम पर जब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें कि मुझे कौन कौन से अच्छे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड है और किसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, उन फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं अगेन यही सजेस्ट करूँ कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। चलो, ये तो बात हो गई फिक्स मंथली इनकम की। अब समझ लेते हैं इस पे टैक्स कितना देना पड़ेगा। SWP में 2 तरीके के टैक्स अप्लाई होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से कम है, यानी 1 साल से पहले आप पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद निकालते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको 1 लाख की रिबेट मिलती है हर फाइनेंशियल ईयर में, और 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। सपोज आपने पूरे साल में कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट विड्रॉ किया और प्रॉफिट विड्रॉ किया 1,10,000 रुपये, तो पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, बाद में 10,000 के ऊपर आपको 10% टैक्स देना होगा, वो होगा मात्र 1,000 रुपये। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको SWP के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आप वीडियो देखने से किसी फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्प हो सकती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप SW या फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। अभी तक के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।